हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का डिस्कशन करेंगे। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के बारे में समझेंगे। ये चैप्टर क्लास 12 के सिलेबस में है, जो कि सेमेस्टर 1 में इस बार आ रहा है। ये सेमेस्टर 1 का सिलेबस है। चलिए हम लोग समझते हैं कि फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता क्या है। फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता है जब किसी फर्म का बुक्स क्लोज किया जाता है तो उसके जो अकाउंट्स जब क्लोज होते हैं तो उसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स या फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स। फर्म के केस में फाइनल अकाउंट्स के कुछ और मतलब होते हैं और कंपनी के केस में वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। दोनों में डिफरेंस कुछ स्टेटमेंट और अकाउंट्स की वजह से होते हैं, बाकी बेसिक डिफरेंस नहीं है कुछ भी दोनों के फाइनल अकाउंट्स में। जैसा कि हम जानते हैं, फाइनल अकाउंट्स फर्म का जब बनता है तो वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीन बनाकर हम बुक्स को क्लोज कर देते हैं। इसको फाइनल अकाउंट्स ऑफ फर्म्स बोलते हैं। पर कंपनी के केस में ये थोड़ा अंतर है, इसमें ये थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है समझ लेते हैं। इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं उनके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है। यह एक्ट गाइड करता है कंपनीज को फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। एक्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो कि एप्लीकेबल होती हैं, पर वो हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है। हम सिर्फ फाइनल अकाउंट्स के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप कंपनीज का बनाते हैं तो इनके अंदर में आपको कुछ स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। टू बी वेरी स्पेसिफिक, हमारे पास 5 स्टेटमेंट होते हैं जिसको हम प्रिपेयर करते हैं कंपनी के केस में और कंपनी के बुक्स को फाइनलाइज करते हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन। अब हम अपना डिस्कशन को यहां से स्टार्ट करते हैं। कंपनी के केस में पहला जो स्टेटमेंट बनता है वो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को ही हम बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट वही बैलेंस शीट जो आपने फर्म के केस में पढ़ी है, जिसमें कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज का डिस्कशन होता है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या पोजीशन है, ये स्टेटमेंट वही शो करता है, वही रिफ्लेक्ट करता है। यहां पे थोड़ा सा नाम का डिफरेंस आ जाता है, पर ये एज इट इज सेम है। हाँ, बैलेंस शीट का जो प्रेजेंटेशन है, उसका जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट कंपनीज एक्ट में एज इट इज दिया हुआ है। हर कंपनी को उसी फॉर्मेट के हिसाब से अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ती है। सेकेंड स्टेटमेंट जो आता है वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एक कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहा, उसने एक फाइनेंशियल ईयर में कैसा परफॉर्म किया है, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, इसके लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ वी कैन सी दैट, यहां पे आप ये बात नोटिस कर सकते हैं कि हम यहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहे हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पे आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही बोलना है। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही कहलाता है। हम कंपनी के केस में फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम कोई भी अकाउंट नहीं बनाते, बल्कि खाली स्टेटमेंट्स बनाते हैं। आई होप ये 2 स्टेटमेंट्स आपको क्लियर होंगे। बहुत ज्यादा डिटेल्स हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। आज हम ये 5 स्टेटमेंट को ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ दीज 3 स्टेटमेंट्स, ये जो तीनों बाकी के 3 स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये कंपनी के केस में बनते हैं। पहले 2 स्टेटमेंट फर्म्स के केस में बनते थे, पर ये बाकी के जो 3 स्टेटमेंट है ये सिर्फ कंपनी बनाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कंपनी का कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दिखाता है। एक साल में कंपनी के पास कितना कैश का इनफ्लो हुआ, कहां कहां से वो कैश आया और कहां कहां कैश गया, ये स्टेटमेंट सिर्फ कैश का फ्लो को शो करता है।
कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को। इनफ्लो मतलब कैश कहां से आया, आउटफ्लो मतलब कैश कहां गया। और इसके 3 सोर्सेज होते हैं, कैश आने और जाने के 3 सोर्सेज होते हैं, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ये 3 ऐसे सोर्सेज हैं जहां से कैश आ भी सकता है और जहां कैश जा भी सकता है। चौथा स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये स्टेटमेंट कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं होता है, फिर भी एक कंपनीज जिनके ऊपर एप्लीकेबल है उनको बनाना पड़ता है। लास्ट स्टेटमेंट है नोट्स टू अकाउंट्स। ये स्टेटमेंट, ऊपर के जो स्टेटमेंट्स हैं, इनको जब डिटेल में इनके बारे में कुछ लिखना हो तो इसमें हम नोट्स टू अकाउंट्स में वहां पे उसको डिस्क्लोज करते हैं, दिखाते हैं डिटेल में। अगर किसी चीज के बारे में ऊपर के स्टेटमेंट में बताना है तो वो हम नोट्स टू अकाउंट्स में बताते हैं। सो ये 5 आपके स्टेटमेंट्स को हमने ब्रीफ किया है। आपने देखा ये जो 2 स्टेटमेंट हैं, पहले 2 स्टेटमेंट जो हैं, इनका डिस्कशन आपका फर्म के केस में हो चुका है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप। आपने ये 2 बनाए हुए हैं बैलेंस शीट के नाम से और प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। पर बाकी के जो 3 स्टेटमेंट हैं ये हमारी कंपनी के केस में एप्लीकेबल है, मैंडेटरी है। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट फर्म के केस में भी बना सकते हैं पर वहां पे मैंडेटरी नहीं होता है, वो कंपलसरी नहीं है। पर फर्म कंपनी के केस में ये 5 स्टेटमेंट आपको बनाना होता है, बस ये वाला पार्ट आपका मैंडेटरी नहीं होता है। अब हम अगर बात करें सिलेबस का तो हमारे +2 लेवल पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमारे सिलेबस का पार्ट क्लास 12 में नहीं है, ये फर्दर स्टडीज में पढ़ाया जाता है। बाकी के 4 स्टेटमेंट्स हमें पढ़ने रहते हैं। और सेमेस्टर 1 का अगर हम बात करें तो सेमेस्टर 1 में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट A, B और E यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे सेमेस्टर 1 का पार्ट नहीं है। अब ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक चैप्टर है शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स, उसमें भी इसके बारे में आपको क्वेश्चंस अराइज होते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर में डिस्कस करेंगे टॉपिक्स। बैलेंस शीट के ऊपर में डिस्कशन होगा, आप यहां तक रिवाइज कर लें और नेक्स्ट वीडियोस में आप बैलेंस शीट के बारे में हेल्प ले सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट रहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने डाउट्स को हम तक भेज सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दें। ओके, थैंक यू वेरी मच।